नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज लड़ाकू राफेल विमानों की अंबाला में होगी लैंडिंग। फ्रांस से रवाना 5 राफेल विमानों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पहुंचेगी। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया विमानों को रिसीव करेंगे। यहां वो पायलट से भी मुलाकात करेंगे। विमानों की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 3 किलोमीटर के इलाके में पतंग और ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। और आपको यह भी बता दें कि अभी राफेल विमान UAE के एयरबेस पर हैं, जहां से आज वो सीधे अंबाला में लैंड करेंगे। बहत्तर साल से देश की सेवा कर रहा अंबाला एयरबेस राफेल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंबाला एयरबेस को भी राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। राफेल विमानों के भारत आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त भी कड़े कर दिए गए हैं। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या अन्य किसी तरह की उड़ान पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमेशा से सुरक्षा के दायरे में रहने वाले इस इलाके की किलाबंदी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों की हर यूनिट पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंबाला पुलिस हमेशा तत्परता से तैयार है और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। लेकिन राफेल के संबंध में पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिट्ठियाँ जारी हैं कि पक्षियों को दाना नहीं डालना है, नो फ्लाई जोन, नो ड्रोन जोन एरिया है। और पहले भी आपको पता है कैंट एरिया तो वैसे ही सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पे ड्रोन तो वैसे ही अलाउड नहीं है। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। लेकिन राफेल को देखते हुए 3 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा की लेयर कई गुना बढ़ा दी गई है। 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शख्स परिंदों को दाना तक नहीं डाल सकता है। फोटोग्राफी की भी मनाही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राफेल के आने से पहले सुरक्षा कितनी कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाला राफेल भारत में ऐसे समय पर आ रहा है जब मई महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है। इस बीच राफेल की पहली खेप की तैनाती अंबाला में ही की जा रही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो चंद मिनटों में ही राफेल को बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर एक्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए वायुसेना ने इन विमानों की तैनाती के लिए अंबाला एयरबेस का चयन किया है। हम आपको बता दें कि यहां से पाकिस्तान और चीन की सीमा 220 और 300 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी सोच विचार के बाद रफाल के लिए अंबाला एयरबेस को ही चुना गया। राफेल के आने से हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। अंबाला छावनी पलकें बिछाकर राफेल के अंबाला में आने का इंतज़ार कर रहा है। अंबाला के लिए ये बहुत गर्व की बात है। राफेल के भारत में पहुंचते ही वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि राफेल को मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मेट्योर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। कमलप्रीत की रिपोर्ट, अंबाला, न्यूज़ 24।
और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली से हमारे साथ मनीष कुमार मौजूद हैं, हमारे साथ अंबाला से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हैं और साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले रमन, मैं आपका ही रुख करना चाहती हूँ, किस तरह की तैयारियां वहां पर इस वक्त हो रही हैं? बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा था कि इस एयरबेस के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके बाहर से लाइव करने की कोशिश की जाए, लेकिन वहाँ पे हमें सेना के जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो पूरा आसपास का जितना इलाका है उस इलाके में किसी को भी परमिशन नहीं दी गई है और जिसके पास अनुमति नहीं है उसकी गाड़ी की पार्किंग भी नहीं की गई है। साथ साथ जो आसपास के गाँव हैं उन गांव के लोगों को भी साफ निर्देश दिया गया है कि जब राफेल एयरक्राफ्ट लैंड करेगा उस वक्त आप अपने छतों से या अपने घरों से तस्वीरें नहीं ले सकते हैं, और बाकी जगहों पे भी यही नियम लागू किया गया है। इसीलिए धारा 144 लागू करने का एक मकसद ये था कि भीड़ नहीं जमा हो और जो असामाजिक तत्व हैं, जो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं या किसी गलत प्रयोजन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इजाज़त नहीं मिले। एक सवाल मैं सुन रहा था कि अंबाला का ही चुनाव क्यों किया गया। राफेल का जो 5 एयरक्राफ्ट अभी आ रहा है वो अंबाला का अपना सामरिक महत्व है साक्षी, और अंबाला के बारे में कहा जाता है कि यहीं पे ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है, और साथ ही साथ जो वायुसेना की MiG-21 बाइसन और जगुआर फाइटर जेट्स है वो भी यहीं पे तैनात है। और इसके लिए जो राफेल की तैनाती हो रही है उसकी तैयारी को देखते हुए जो कंपनी है दसा, उस कंपनी ने यहाँ पे करीब 200 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया है, और किस तरीके से यहाँ पे मिलिट्री बेस तैयार किया गया है, ग्राउंड स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है, यानी कि 5 राफेल के रखरखाव के लिए खास इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये फ्रांस से चला है और बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आ रहा है, तो इसे भारत के हिसाब से बनाया गया है और उसे किस तरीके से रखा जा सके इसकी भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। जी रमन, हमारे साथ मनीष भी इस वक्त बने हुए हैं। मनीष, आखिर कितने बजे उड़ान होनी है यूएई से, कितने बजे तक यहाँ पर पहुंचेंगे विमान? देखिए साक्षी, क्योंकि ये सुपरसोनिक फाइटर विमान है तो जो रफ्तार है 2000 सुपर किलोमीटर इसकी रफ्तार है, 1 घंटे में ये तय कर सकता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 घंटे से 2 घंटे का वक्त लगेगा। मौसम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो वायुसेना के सूत्र हमें बता रहे हैं साक्षी की 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में ये निर्धारित है कि इसकी लैंडिंग अंबाला एयरबेस पर होगी ज़ाहिर तौर पर। और जब ये टेक ऑफ करेगा अल दाफरा जो एयरबेस है फ्रांस का संयुक्त अरब अमीरात में, उसके बाद वहां से कोई रिफ्यूलिंग करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल फ्यूल के साथ जो है वो वहां से उड़ान भरेगा 5 राफेल विमान, और कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह जो कि इसको लीड कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में और बाकी जो पायलट्स हैं ये सभी जो है अंबाला एयरबेस पे लैंड करेंगे। जाहिर तौर पर उत्साह काफ़ी है, और सबसे प्रमुख आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया खुद राफेल विमान की अगवानी करेंगे अंबाला एयरबेस पे साक्षी। हालांकि मीडिया को इस सभी जो ग्लेयर है इससे दूर रखा गया है। हालांकि जो वायुसेना के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले महीने अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते में मीडिया के लिए एक औपचारिक एक तिथि निर्धारित की जाएगी, जिस दिन उनको पूरा मौका दिया जाएगा राफेल को दीदार करने का, पूरे देश को दिखाने का। लेकिन आज जो है बिल्कुल इसको एक सीमित दायरे में इसको रखा गया है। वहाँ पे किसी की, जैसे कि रमन जी बता रहे हैं कि किसी को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, 144 लगाया गया है। लेकिन वायुसेना को आज इंतजार है, उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 2 दशक के बाद कोई बड़ा लड़ाकू विमान जो है, नया लड़ाकू विमान उसके बेड़े में शामिल होने जा रहा है साक्षी। तो आज का दिन वायुसेना के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। बिल्कुल, और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डीके पांडे जी, बिल्कुल जैसा कि मनीष ने कहा कि बहुत ही बड़ा दिन है वायुसेना के लिए, देश के लिए। लेकिन एक चीज जैसे मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जैसे मनीष ने कहा कि 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और हम उसी के आधार पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, पर क्या ये अपनी, वो तो मैक्सिमम स्पीड है ना, वो मैक्सिमम स्पीड पर तो वो नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारी गाड़ी होती है उसकी मैक्सिमम स्पीड हमारे पास होती है 240 किलोमीटर पर आवर, पर हम नहीं चलाते उस पे। तो उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि कितना समय लग सकता है आने में? महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस
से और अंबाला की दूरी जो है लगभग 7,000 किलोमीटर के पास है और निश्चित रूप से इसकी गति सुपरसोनिक हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचिए कि एक आदमी जो कॉकपिट में बैठा है, अगर आप कॉकपिट की आपने तस्वीर देखी हो या कॉकपिट दिखा हो तो बहुत छोटी सी जगह होती है, उसमें एक ही पोज में बैठ सकता है। जैसे आप एक कुर्सी में बैठे हैं और आप ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते, तो इस ऐसी मुद्रा में आप कितनी देर बैठ पाएंगे? और इसके अतिरिक्त जो है एक एट स्ट्रेच पर आप 3 से 4 घंटे की उड़ान भरें, ठीक रहता है। इसके अलावा ये तो मानवीय कारण बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, जो इसमें ईंधन का प्रयोग होता है, अगर ईंधन इस जहाज में है वो समाप्त हो जाता है तो रिफ्यूल करना पड़ता है। आपको जैसा सूचना मिली होगी कि फ्रांस एयरफोर्स ने हमें रिफ्यूलर्स प्रोवाइड किए थे और उनकी मदद से हमने फिनिक्स रिफ्यूलर से वो आए, उन्होंने रिफ्यूल किया जहाज़ों को हमारे, और उसके बदौलत हमारे पायलट जो है वो अल्फ्राद पहुंच सके। लेकिन अब किसी भी उड़ान, जबकि ये कॉम्प्लेक्स मिशन है, इस कॉम्प्लेक्स मिशन को अंडरटेक करने के लिए ज़रूरी है कि मानसिक और शारीरिक रूप से आप तैयार रहें और स्वस्थ रहें। तो एक लंबे स्ट्रेच के लिए आप सोचिए, अगर हम इसकी स्पीड जो है, अगर हम 800 या 900 किलोमीटर प्रति घंटा मान, देखिए हर 2000 जब कहा जाता है कि स्पीड ले सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह हर ऊंचाई पर उड़ सकता है। कई प्रकार की वैज्ञानिक कारण होते हैं। हमारे हवा का जो हवा की डेंसिटी है, इंजन की कैपेसिटी है, वो इसमें एक सीमा के अंदर ही स्पीड प्रोवाइड करती है। देखिए, ये मैक्सिमम स्पीड बता रहा है। ये जरूरी नहीं कि आप जो है हर हाइट के ऊपर, आप हाइट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारा जो है मीडियम जो है वो रेयर होता रहता है, यानी कि हवा की मात्रा कम होने लगती है। और किसी भी इंजन के लिए जरूरी है कि ईंधन के साथ पर्याप्त हवा की मात्रा भी हो। जब हवा की मात्रा कम होगी तो निश्चित रूप से जो इंजन की क्षमता है वो भी सीमित होगी और एक सीमा में ही हम जहाज को उड़ा पाएंगे। इसलिए बहुधा ये देखा गया है कि 8 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही जहाज उड़ाए जाते हैं, ताकि उस समय इंजन की जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और उसमें तेल बचता भी है। तो एक इन सब परिस्थितियों में एक एट ए स्ट्रेच उड़ना निश्चित रूप से ये सही नहीं है। और रिफ्यूल करने के बाद भी जो है इतना लंबा स्ट्रेच उन्होंने लिया, निश्चित रूप से ये उनके शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ होने का एक परिचायक है। बिल्कुल। रमन भी हमारे साथ बने हुए। रमन, जिस तरह के वहां पर रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाई गई हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? कि लोगों के अंदर ये बात की समझ है कि नहीं कि हाँ भाई आपको नहीं निकलना है, छतों पर नहीं जाना तो नहीं जाना, पतंग नहीं उड़ानी तो नहीं उड़ानी है। ये चीज कितनी ज्यादा फॉलो वहां के लोग कर रहे हैं? देखिए, जिस वक्त राफेल की लैंडिंग होगी उस वक्त ये इस बात का पता चल पाएगा कि आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो अपनी छतों पर से वीडियो तो नहीं बना रहे हैं या कहीं छुप के वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से एयरफोर्स को सहयोग कर रही है। एयरफोर्स के गाइडलाइंस के हिसाब से ही धारा 144 लागू की गई है और जो निर्देश दिया जाना था उस निर्देश को भी दिया गया है और जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन होना चाहिए और मीडिया पे भी लागू होगा। मतलब जो गाइडलाइंस दी गई है वो मीडिया पे भी लागू होगा। ऐसा नहीं कि मीडिया उस तस्वीर को बना सकता है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि वायुसेना की तरफ से ऑफिशियल रिलीज आ सकता है, वीडियो आ सकता है कि हाँ राफेल जो फ्रांस से चला वो भारत आ चुका है, अंबाला आ चुका है। इस बात को लेकर वीडियो शेयर कर सकता है, वो भी वायुसेना शेयर कर सकता है। इंडियन मीडिया इसकी तस्वीर को जब लैंडिंग राफेल करेगा उसकी तस्वीर को ना तो लाइव दे सकता है ना उसे ऑफिस में भेज सकता है टेलीकास्ट करने के लिए। यानी कि इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में भी लगातार एक कौतूहल है कि जो देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही है, राफेल की चर्चा हो रही है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, वो राफेल हमारे अंबाला शहर में आ रहा है। और इसको लेकर आज शाम में यहाँ के विधायकों ने कहा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो मोमबत्तियाँ जलाएं 7 से 7:30 के बीच में स्वागत करने के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहें। इस बीच हम बताना चाहते हैं कि राफेल को आसमान का बाहुबली क्यों कहा जाता है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसे देश का सुरक्षा कवच और दुश्मनों का काल कहते हैं। रफ्तार से लेकर मार करने की क्षमता तक और युद्धकाल में एक साथ कई भूमिकाएं इसे आसमान में बेमिसाल बनाती हैं।
भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिमालय क्षेत्र में है। लद्दाख, सियाचिन, करगिल जैसे युद्ध क्षेत्र दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सेनाओं ने हमेशा अपने हिमालय जैसे हौसले के दम पर दुश्मनों को सरहद पर सबक सिखाया है। हिमालय रीजन के इन युद्ध क्षेत्रों में भारत को दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ना आसान नहीं है, लेकिन दुश्मनों की साजिशों का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हिंदुस्तान अब टू फ्रंट वॉर के लिए खुद को तैयार कर रहा है और इस तैयारी में सबसे भरोसेमंद योद्धा साबित होगा राफेल। फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल को भारतीय वायुसेना की जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से तैयार किया गया है। राफेल पर ठंड का कोई असर नहीं होता। इसमें कोल्ड इंजन स्टार्ट की क्षमता है। कम तापमान का इंजन पर कोई असर नहीं होता। बर्फीले पहाड़ों में मौजूद बेस से उड़ान भर सकता है। हिमालय रीजन में कभी भी बारिश होने लगती है। राफेल बारिश में भी आसानी से उड़ान भर सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी दिख पाने की क्षमता के पार। मतलब ये कि दुश्मन को बिना देखे उस पर हमला, दुश्मन के प्लेन को बिना देखे तबाह करने की क्षमता। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में एक्टिव रडार सीकर होता है। मिसाइल का रडार दुश्मन की लोकेशन आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन स्मार्ट रडार अपनी लोकेशन दुश्मन से छिपा लेता है। दुश्मन के रडार की तरंगे मिसाइल से टकराकर वापस नहीं जा पाती। इससे राफेल में लगी मिसाइल दुश्मनों के ठिकाने तबाह कर देती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हर मौसम में हमला कर सकती है। राफेल की रफ्तार भी अपने आप में मिसाल है। दो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये किलर मशीन 1 मिनट में 37 किलोमीटर तक जा सकती है। यानी अगर हवा में पाकिस्तान के F-16 से सामना हुआ तो दुश्मन सेना को एक राफेल के पीछे कम से कम 2 F-16 लड़ाकू विमान लगाने पड़ेंगे। लेकिन तब भी हर मैदान फतह करने वाले रण विजय राफेल को F-16 विमान छू भी नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।